नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हरियाणा कांग्रेस लीगल सेल के चेयरमैन व वरिष्ठ अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल हरियाणा में बनने वाले कांग्रेस के सीएम को लेकर कहा कि सीएम का फैसला हाईकमान का होता है। खोवाल ने कहा कि हर वर्कर की अपने लीडर के प्रति सोच होती है, उनके नेता आगे बढ़े, सीएम की कमान संभाले। उन्होंने कहा कि पार्टी की महासचिव कुमारी सैलजा ने भी कहा कि सीएम का फैसला हाईकमान का होता है। कांग्रेस पार्टी में ऐसी परंपरा नहीं है कि पहले से ही सीएम की घोषणा कर दें, सीएम का फैसला बाद में होता है। खोवाल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी अपने फायदे के लिए कैदियों को पैरोल दे रही है। ऐसा है, देखो, अक्सर ये सवाल हमें सुनने को मिलता है और पब्लिक में भी ये बातें काफ़ी होती हैं, परंतु जो वर्कर होते हैं, जो लीडर के प्रति अपनी एक उनकी सोच होती है, तो हर वर्कर अपने लीडर को ये समझता है कि मेरा लीडर मुख्यमंत्री बने, और इसमें कोई किसी तरह का सोचना कोई बुरी बात नहीं है। परंतु मुख्यमंत्री का फैसला जो करती है वो हाईकमान करती है। आपने कई बार देखा होगा कि कुमारी सैलजा जो हमेशा ये बात कहती रही है कि मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान करती है, विधायक करते हैं, ऊपर का एक सिस्टम बना हुआ है, वो देखते हैं कि जनता के काम, आम जनता का रुझान, किस लीडर को आम जनता चाहती है, इस सारी चीज़ को देख करके ही हाईकमान इस बात का फैसला करती है। इस चीज़ का फैसला मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में ऐसी परंपरा भी नहीं रही है कि मुख्यमंत्री का फैसला पहले किया गया हो। बहुत कम परंपरा रही है। ऐसे एग्जाम्पल बहुत ही कम मिलेंगे जिसमें कि पहले से ही वो ऐसी अनाउंसमेंट करें। ऐसा देखो, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा धीरे धीरे करके आम जनता को भी इस बात का पता चलने लगा है कि वोट बैंक के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। अगर हम पिछले दिनों की बात करें, ऐसी घटनाएं बहुत सारी हैं। चाहे हम पहले ये एफआईआर करते हैं, उसके बाद उसका पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने के लिए फिर उसको किसी तरह के अनड्यू बेनिफिट्स देते हैं ताकि हमें पॉलिटिकल उस चीज़ का फ़ायदा उठे। और इस मसले में भी अगर मैं कहूँ, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, समाचार पत्रों से भी हमें पता चल रहा है कि पैरोल जो है, ठीक है, एक कैदी का राइट तो होता है, परंतु उसमें भी कई क्लोज ऐसे हैं जेल मैनुअल में, उसमें देखा जाता है कि इसको पैरोल कब दी जाए, किस समय दी जाए, किस हालात में जाए, क्या रीज़न होता है, पैरोल के रीज़न होते हैं बाकायदा। तो वो सारी चीज़ें प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर निर्भर करती है कि किसको पैरोल दी जाए और किसको ना दी जाए। ऐसा है, पिछले दिनों मैं खुद भी हमारी जो राष्ट्रीय महासचिव कुमारी सैलजा जी, उनके साथ मैं भी गया हूँ। यहाँ फतेहाबाद सिरसा का जो बाढ़ग्रस्त एरिया है, वहाँ हमने सर्वे किया था, वहाँ लोगों से जाकर रूबरू हुए थे, हमने बाकायदा वहाँ जाकर देखा था। और जिस तरह से सरकार का फेल्योर वहाँ नज़र आ रहा था कि प्रशासन की तरफ से किसी तरह के कोई जो इंतजामात होने चाहिए थे वो नहीं किए गए थे। लोग अपने लेवल पर ही, गांव के लोग इकट्ठा होकर के अपना बचाव कार्य में लगे हुए थे। और ऐसे हालात में तो सरकार को तुरंत मुआवजा देना चाहिए। जैसे कि हम मांग करते हैं कि 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से तो तुरंत ही मुआवजा दिया जाना चाहिए। और इसके अलावा अगर किसी का मकान है, किसी की कोई किसी तरह का ट्यूबवेल है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको मुआवजा दिया जाना चाहिए और तुरंत दिया जाना चाहिए। हाँ, प्रत्येक 50,000 रुपये प्रति एकड़ तो ये मिलना चाहिए। और उसके अलावा 2 लाख रुपया ट्यूबवेल के हिसाब से। इसके अलावा अगर मान लो किसी का ज़्यादा नुकसान हुआ है, किसी की बिल्डिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग है ना, तुरंत उसको मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसा है, देखो, जब सत्ता में लोग होते हैं ना, तो वहाँ आपको वो चीज़ नज़र नहीं आती। हर एक व्यक्ति का अपना काम होता है, पार्टी के लिए
हर एक आदमी का अपना एक तरीका होता है काम करने का। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि जिसकी खून में कांग्रेस पार्टी है, जो पार्टी के लिए काम करता है, जो एक सोच ऐसी रखता है कि कांग्रेस की नीतियों के लिए हमने लड़ना है, ये ज़रूर हमें एक सोचना चाहिए, इस पर ज़रूर हमें मंथन करना चाहिए कि हमारे लीडर ठीक है, अपने हिसाब से वो करें, अपने अकॉर्डिंग वो रैली करें, प्रोग्राम करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इसके लिए कोई किसी तरह की कोई ऐसा क्लोज नहीं है पार्टी में कि भाई वो अलग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, अलग अपना प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन जैसा मैं समझता हूँ कि कुमारी शैलजा जी हैं, उनकी रगों में कांग्रेस का खून है, उन्होंने पार्टी के सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, उन्होंने पदों की कभी परवाह नहीं की, उन्होंने पद को कभी भी पार्टी से बड़ा नहीं माना। अगर पार्टी को किसी तरह का कोई नुकसान हो रहा है तो वो एक सेकंड नहीं लगाती पद को छोड़ने में भी। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जब प्रदेश अध्यक्ष के पद को वो सुशोभित कर रही थी, जब उन्होंने ये देखा कि नहीं, अब मेरा रिजाइन कर देना ही बढ़िया रहेगा, हो सकता है इससे पार्टी को कोई फायदा हो, तो उन्होंने बिना पद की लालसा के और पार्टी पद छोड़ दिया। उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया उन्होंने, ताकि पार्टी एकजुट होकर के काम करे। उनकी सोच पार्टी के लिए है। ऐसी ही सोच सभी लीडर्स की होनी चाहिए, सभी नेताओं की सोच ऐसी ही होनी चाहिए पार्टी के प्रति, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास जो रहा है वो इतना सुंदर रहा है। देश के आज़ाद कराने में कांग्रेस पार्टी का जो योगदान रहा है वो सब लोग जानते हैं। किस तरह से कांग्रेस के जितने भी लीडर थे आज जो आरएसएस की बात करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं, आरएसएस का आज़ादी में मात्र मैं कहता हूँ 1% भी कोई रोल नहीं रहा है आज देश की आज़ादी में। इवन कुछ लोगों का इतिहास में हम पढ़ते हैं, हमें सुनने को मिलता है कि इन्होंने देश की आज़ादी को छोड़िए, आप उन अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के हमारे देश के साथ जो नहीं होना चाहिए था, जो देश के खिलाफ था, जो आज़ादी में अड़चन डालने का काम था, वो इन लोगों ने किया था उस समय की जब वो ये आरएसएस विचारधारा के जो लोग थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास आप देखोगे, आप देखेंगे नेहरू का, आप उनका योगदान देखिए देश की आज़ादी में। आप इंदिरा जी का देखें, आप वो शहीद हो गई, किस बात के लिए शहीद हुई आप देख सकते हो। आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए किस तरह से वो शहीद हो गई,